नमस्कार दोस्तों। आज है 6 मई और 5 प्रमुख सुर्खियों से आज हम अपना करंट अफेयर शुरू करेंगे। विश्व प्रेस सूचांक में 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है। मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान को हराकर आईएसएल 2023-24 जीत चुके हैं। केंद्र ने यूपी के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दिया है। अभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय कुमार मिश्र जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख होंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण ग्रीनलैंड की चट्टानों में मिला। वैज्ञानिकों ने 3.7 अरब साल पहले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्राचीन विशेषताओं में पाया है, जो पृथ्वी के गठन के ठीक 800 मिलियन वर्ष के बाद निर्धारित किए गए थे। इन चट्टानों को इसुआ सुप्रा क्रिस्टल बेल्ट सुप्रा क्रिस्टल बेल्ट ग्रीनलैंड में एकत्र किया गया था। वैज्ञानिकों ने चट्टानों की आयु का आकलन लगाने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग किया है। वैज्ञानिकों ने चट्टानों की आयु का अनुमान लगाने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग किया है। चट्टानों में लोहा ऑक्साइड को प्राचीन स्थिति में संरक्षित किया गया था। अब जानेंगे लोकसभा के बारे में। अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च प्राधिकारी है। अनुच्छेद 93 के अनुसार अवधि है 5 साल का। प्रथम अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। पहली महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 89 में अवधि है 6 वर्ष के लिए। प्रथम डीसी हैं एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान के डीसी हैं हरिवंश नारायण सिंह। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि उचित समारोह के साथ नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह असाधारण उत्सव या व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं है। मान्यता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध समारोह आवश्यक है। हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जो भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। हाल या आदेश में पायलटों के द्वारा वैध समारोह के बिना तलाक मांगा गया था। खंडपीठ ने विवाह से पहले विवाह की पवित्रता पर गहराई से विचार करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया था। पहला नो डाइट दिवस 5 मई 1992 को आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक उत्सव है जो शारीरिक स्वीकृति, विविधता और सभी शारीरिक आकृतियों और आकारों के सम्मान के लिए एक महत्व को समर्पित है। 1992 में मैरी इवांस ने लोगों के शरीर की सकारात्मकता के महत्व सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस का शुरुआत किया है। विश्व प्रेस सूचांक में 180 देशों की सूची में भारत 159वें स्थान पर है। विश्व प्रेस सूचांक में 180 देशों की सूची में भारत 159वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है।
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्लेषण में उल्लेख किया गया, भारत की मीडिया अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है। कोविड वीजा संकट के बीच भारतीय दूतावास में पहली बार चीन में छात्रों से मुलाकात की। कोविड वीजा संकट के बीच भारतीय दूतावास ने पहली बार चीन में छात्रों से मुलाकात की। कोविड वीजा प्रतिबंध से प्रभावित भारतीय छात्रों में 13 से अधिक विश्वविद्यालय के 80 प्रतिभागी शामिल हैं। यह पहल भारतीय छात्रों, मुख्य रूप से मेडिकल छात्रों को महामारी के दौरान चीन के द्वारा लगाए गए कड़े वीजा प्रतिबंधों के कारण विस्तारित शैक्षणिक व्यवधानों का समाधान करने के बाद आई है। संख्या 23,000 से घटकर 10,000 होने के बावजूद बातचीत का उद्देश्य इन छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। आईसीआईसीआई का मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए के पार एचडीएफसी के बाद दूसरा बैंक बना। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन से अधिक आंकड़े को पार कर गया। बाजार मूल्य के हिसाब से शीर्ष 5 कंपनियों की लीग में शामिल हो गया है। एचडीएफसी बैंक के पास यह उपलब्धि पार करने के बाद दूसरा बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक के बाद यह उपलब्धि पार करने वाला दूसरा बैंक बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी है, जिसका मूल्य 19.8 ट्रिलियन रुपये है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 14 ट्रिलियन रुपये हैं। एचडीएफसी बैंक 11.6 ट्रिलियन रुपये। भारतीय स्टेट बैंक 7.4 ट्रिलियन रुपये। मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान को हराकर आईएसएल 2023-24 का खिताब जीत चुके हैं। मुंबई सिटी एफसी ने पक्षपातपूर्ण साल्टटेक स्टेडियम के सामने दूसरी बार आईएसएल का खिताब जीता है। आईएसएल 2023-24 सीजन पुरस्कार के विजेता हैं गोल्ड ग्लव्स फुरबा लाचेनपा मुंबई सिटी एफसी। गोल्डन बूट दिमित्रियोस डायमंटाकोस केरल ब्लास्टर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी एफसी। प्लेयर ऑफ द लीग दिमित्रियोस पेट्राटोस मोहन बगान सुपर जायंट्स। आर्थिक संकट के बीच ईयू ने लेबनान को $1 अरब की मदद का ऐलान किया। यूरोपीय संघ आयोग ने अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन ने लेबनान के लिए $1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा किया, जिसका उद्देश्य 2027 तक देश की सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। लेबनान गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 7 महीने तक सीमा पर संघर्ष चला है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख होंगे। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण की कल्पना जीएसटी से संबंधित विवादों को संभालने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई है, जो समय पर और कुशल समाधान तंत्र प्रदान करता है। संजय मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अवधि है 4 वर्ष या 70 वर्ष। आयु जो पहले पूर्ण होगा उसके हिसाब से ये रिटायर रहे। अवधि है 4 वर्ष या आयु है 70 वर्ष तक। तो जिसमें यदि ये 4 वर्ष का अवधि पूरा होगा तो रिटायरमेंट होंगे, या 70 वर्ष से अधिक आयु होंगे तो इसमें रिटायरमेंट का प्रावधान रहेगा। यूपी में जीएसटी 80 की 3 बेंच है।
जो देश में सबसे ज़्यादा है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में प्रत्येक में 2 बैच है। संजय सिंह ने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के वाइस काउंसलर के रूप में पदभार को संभाला है। प्रोफेसर संजय सिंह प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा की जगह लेंगे और डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के नए कुलपति बनेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। जैसा कि कुलाधिपति राज्यपाल आनंदी पटेल के द्वारा नियुक्त किया गया है। जैसा कि कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका से पहले प्रोफेसर सिंह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां प्रोफेसर NMP वर्मा को हस्तांतरित कर दिया था। फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024-25 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने गाजा पट्टी में युद्ध को शामिल करने वाले सभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया। मॉरिसियो बेईबेल मीडिया पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष हैं। मॉरिसियो बेईबेल मीडिया पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष हैं। पुरस्कार समारोह चिली के सेंटियागो में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के मौके पर आयोजित किया गया। 1997 में बनाया गया यह पुरस्कार दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। बजाज ऑटो जून में दुनिया का पहला CNG से चलने वाली बाइक को लॉन्च करेगी। CNG से चलने वाली इस बाइक का नाम ब्रूजर 125 CNG रखा गया है। बजाज के प्रबंध निदेशक हैं राजीव बजाज। बजाज ने खुलासा किया कि कंपनी 20,000 CNG मोटरसाइकिलों की शुरुआती क्षमता के साथ शुरुआत करेगा। फिलहाल दुनिया में कोई दूसरी CNG मोटरसाइकिल नहीं है। बजाज ऑटो लिमिटेड के संस्थापक हैं जमनालाल बजाज। स्थापना हुआ था 29 नवंबर 1945 को। बजाज ऑटो का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र। भारत ने पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का बेंगलुरु में अनावरण किया। फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु में FWD 200B लॉन्च किया, जो स्वदेशी UAV विनिर्माण में भारत की प्रवेश का प्रतीक है। यह मध्यम ऊंचाई, लंबी धीरज, मेल, ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 100 किलोग्राम पेलोड है। यह 12 से 20 घंटे की सहन शक्ति, 370 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 200 किलोमीटर स्टेशन रेंज के साथ UAV के महंगे आयात पर निर्भरता को कम करता है। इस प्रकार से आज का हमारा 6 मई का करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। यदि इसका सेकंड पार्ट आएगा तो ज़रूर मैं शाम को अपलोड करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं कल सवेरे आपको इसका जो जानकारी है दे दूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।